जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जिसको सपने में दिखाई दे जाए ये 4 चीज़, उसके साथ माता काली की शक्ति होती है, जो उसकी पूजा पाठ से मिलती है। जी हाँ भक्तों, और आप भी अपने घर में माता काली की पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में दर्शन करने भी जाते हैं माता काली के। तो जो भी पूजा पाठ आप अपने घर में माता की करते हैं, उस पूजा पाठ से भी आप लोगों को शक्तियाँ प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि आप गुरु बनाएंगे तो तभी आपको शक्ति प्राप्त होगी, या आप माता की बड़ी बड़ी सिद्धि साधना करेंगे तभी आपको शक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, माता की शक्ति आपको आपकी पूजा पाठ से ही प्राप्त होती है। आपको बस क्या करना पड़ता है, रोज़ाना माता की पूजा पाठ करनी पड़ती है, और रोज़ाना ही माता के कोई भी बीज मंत्र का आपको रोज़ाना जाप करना पड़ता है, तब जाके हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो अब काफ़ी सारे भक्त ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि सपने में हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 चीज़ें बताऊंगी। यदि आपको सपने के माध्यम में कभी भी जीवन में ये 4 चीज़ दिखाई देती है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये चीज़ें आपको क्यों दिखाई दे रही है। और ये चीज़ें आपको तब दिखाई देगी जब आपके साथ माता काली की शक्ति होती है, जो आपको आपकी पूजा पाठ से ही प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहला मैं आपको जो संकेत बताने जा रही हूँ, जो सपने में आपको दिखाई देगा, पहले आप उसको जान लो। और देखिए, ये आपको कभी भी दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार दिखेगा, बस 2 बार दिखेगा। ये कभी भी दिख सकता है, हफ्ते में, रोज़ाना भी दिख सकता है, महीने में भी दिख सकता है। मतलब दिखेगा जब आपके साथ माता काली की शक्ति होगी। तो पहला संकेत बता रही हूँ, जो सपने में अगर आप लोगों को जलती हुई चिता दिखाई देती है, वो भी शमशान घाट के अंदर, तो ये क्यों दिखाई देती है कि आपके साथ माता शमशान काली की शक्ति है। देखिए, काली माता के कई रूप हैं, चाहे आप उसे शमशान काली कह लो, चाहे आप उसे कलकत्ते की काली कह लो, कैसी भी काली कह लो, लेकिन काली माता एक ही है। ठीक है, इस बात को आप जान लो। अगर मान लो आप शमशान काली की पूजा नहीं करते, ठीक है, आप काली माता की करते हो, तो भाई काली माता ही तो शमशान काली है, वही तो आपको ये चीज़ें दिखाएगी सपने में। क्यों दिखाएगी? क्योंकि जब शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, शक्ति आपके साथ होगी, तभी आपको ये चीज़ें माता दिखाने शुरू करती है। तो कभी भी जिस व्यक्ति को जलती हुई चिता शमशान घाट के अंदर दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको ये दृश्य दिख रहा है, तो आपके साथ माता काली की शक्ति है। दूसरी संकेत जो बता रही हूँ उसे भी ध्यान से सुन लो। दूसरा संकेत है, सपने के माध्यम में अगर आपको काले कलर का बकरा दिखाई देता हो, ठीक है, काले कलर का, कैसे भी कलर का, अगर आपको सपने के माध्यम में बकरा दिखाई देता है, तो आप सभी भक्तों को पता है बकरे की बलि तो माँ काली को दी जाती है। ठीक है, और माँ काली बकरा किसी भी व्यक्ति को दिखा सकती है। ऐसा नहीं कि जो माता को तामसिक रूप में पूजेगा ये केवल उसी को दिखेगा। भाई जिसके साथ माता की शक्ति होती है, माता किसी भी व्यक्ति को दिखा सकती है, चाहे वो सात्विक रूप में पूजे, चाहे फिर तामसिक रूप में पूजे। जिस रूप में जो भी पूजेगा उसको बकरे की मतलब भेंट जरूर दिखाई देती है। मतलब बकरा आपको कभी भी दिख सकता है, आपको आपके घर में दिख जाए या बाहर कहीं भी दिख जाए, ये लगातार दिखता है, तो समझ लीजिए कि आपके साथ माता काली की शक्ति है, तभी आपको ये चीज़ें माता दिखा रही हैं। तीसरी चीज़ बता रही हूँ जो आपको सपने में दिखाई देगी। सपने में अगर आपको कभी भी नींबू की माला दिखती है, जिसे नरमुंड की माला भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे माता ने नरमुंड की माला भी धारण कर रखी है गले में, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, ये जो हम माता को नींबू की माला चढ़ाते हैं, तो ये माता को हम एक तरह से ये नरमुंड की माला चढ़ाते हैं, समझ गए। नींबू की जो बलि होती है, जो हम माता काली को देते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कभी भी सपने के माध्यम में नींबू की माला दिखाई दे, या फिर आपको बहुत सारे नींबू दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके साथ माता काली की शक्ति है, और तभी आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। वैसे आपको कोई भी चीज़ नहीं दिख सकती है, और ये चीज़ें सिर्फ उस व्यक्ति को दिखाई देगी जिसके साथ शक्ति होगी। अब जिसके साथ शक्ति नहीं होगी तो उसको ये चीज़ कैसे दिख जाएगी? नहीं दिख सकती।
तो मैंने आपको तीसरा संकेत भी बता ही दिया। अब मैं आपको लास्ट संकेत जो बता रही हूँ इसे ध्यान से सुन लो। ये लास्ट संकेत ये है, जैसे सपने के माध्यम में कभी भी आपको अपने घर के मंदिर में चींटी दिखाई दे, वो भी काली काली और वो भी बड़ी बड़ी चींटी, जैसे बड़ी बड़ी जैसे चींटा होता है ना, ऐसा काला काला आपको काला चींटा आपको आपके घर के मंदिर में दिखाई देने लग जाए, तो समझ लेना कि आपको काला चींटा दिखाई दे रहा है मंदिर में। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपके साथ माता काली की शक्ति है और वही शक्ति आपको ये संकेत दे रही है। और हर एक भक्त को ये संकेत नहीं मिलेंगे, ये संकेत केवल उस व्यक्ति को मिलेंगे जिसके साथ माता काली की शक्ति होती है, मतलब जिसके पास होती है। तो अभी कभी भी आपको अपने मंदिर में चींटे दिखाई दे या चींटी किसी भी तरह से, ये काले कलर की दिखनी चाहिए, लाल कलर की नहीं होनी चाहिए। चींटी एक लाल कलर की भी होती है, वो नहीं होनी चाहिए। काले कलर की चींटी अगर आपको मंदिर में दिखाई देती है तो समझ जाओ कि ये शुभ माना जाता है और जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं वो शक्ति आपके साथ है, आपके आसपास है, तभी आपको वो इस तरह के दृश्य दिखाने शुरू करती है। अभी मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं और यही वीडियो को आपको सभी भक्तों तक भेज देना है, सभी के साथ इसको शेयर करना है, ताकि सभी भक्तों को पता चल पाए कि ये 4 चीज़ें क्यों दिखाई देती है काली माता के भक्तों को और इसका अर्थ क्या है। अर्थ तो आपको पता ही चल गया होगा। तो देखिए, आप जो पूजा पाठ माता की करते हैं उससे आपको शक्ति मिलती है और वही शक्ति आपको जब मिल जाती है तो वो यही चीज़ आपको दिखाने शुरू कर देती है सपने के माध्यम में। तो भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर कुछ पूछना है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। जय माता रानी, ओम नमः शिवाय।